भारत का लोहा। यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर ये जो लोहा है रॉयल एनफील्ड का वो अभी भी जीवित है। 2-2.5 महीने के बाद थोड़ा सा डिस्प्ले तो था वो थोड़ा गायब हो गया था एक दिन के लिए। Hello everyone and welcome back to Dream Wheels India. So today we are with the Royal Enfield Hunter. अगर हम हंटर की बात करें तो इट इज द लाइटेस्ट मोटरसाइकिल ऑफ रॉयल एनफील्ड सेगमेंट विद द कर्व वेट ऑफ 181 केजी। अगर हम 181 केजी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप नेकेड बाइक्स को देखेंगे डोमिनार 250 आती है, उसका भी जो कर्व वेट है दैट इज 180 केजी। और यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की 180 केजी की बाइक, ये फर्स्ट इन एवर सेगमेंट वाली बात हो गई। हालांकि अगर हम क्लासिक से इसको कंपेयर करेंगे तो ये 10 केजी लाइटर है। क्लासिक का वेट आपको 192 से 193 केजी देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको 180 केजी देखने को मिलता है। तो बात जानते हैं इनके ओनर से सबसे पहले कि ये बाइक क्यों खरीदनी चाहिए, इस बाइक में रॉयल एनफील्ड ने ऐसे क्या चेंजेस करे हैं जिसको क्लासिक से इसको बिल्कुल अलग बनाती है। और अगर हम प्राइस रेंज की भी बात करें तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो क्लासिक से कम 22,000 रुपीज कम है। और अगर आप क्लासिक लेने जाएंगे तो क्लासिक आज के टाइम में आपको सिंगल चैनल एबीएस पड़ती है 2,30,000 रुपए की ऑन रोड के आसपास। और अगर आप डुअल चैनल एबीएस की तरफ जाएंगे तो 2,40,000 रुपीज यू हैव टू स्पेंड टू बाय अ डुअल चैनल एबीएस क्लासिक। तो 40,000 रुपीज चीपर बाइक है। तो ऐसा कुछ हो तो सकता नहीं है कि रॉयल एनफील्ड ने इसको चीप बनाने के लिए कुछ कॉस्ट कटिंग तो जरूर करी होगी। तो आज जानते हैं ओनर से कि इसके अंदर क्या कॉस्ट कटिंग करी गई है, क्या फीचर्स हैं, क्या ये बाइक इतनी प्रैक्टिकल है जो इसको खरीदा जाए। सो लेट्स कॉल द ओनर मिस्टर तरनजोत। सो ही इज द ओनर ऑफ दिस बाइक हंटर 350। ऑन रोड की प्राइस की बात करो तो आपको 2 लाख रुपीज के आसपास पड़ी होगी। 2 लाख रुपीज के आसपास पड़ी विद बैकरेस्ट। अच्छा, मतलब ये जो आपका आप देख सकते हैं ये जो बैकरेस्ट है रॉयल एनफील्ड से इंस्टॉल कराया है। अगर आप रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पे जाएंगे या एसेसरीज पे देखेंगे तो ये आपको 1050 का कॉस्ट करता है। 1000 या 1100 रुपए में आपको ये बैकरेस्ट देखने को मिलेगा। काफी कंफर्टेबल रहता है पिलियन के लिए। हालांकि इस बाइक की अगर मैं बात करूं तो पिलियन के लिए बाइक इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि इसका जो व्हील बेस है क्लासिक से 20 mm शॉर्ट करा गया है। पिलियन क्या इसमें कंफर्टेबल बैठ जाता है? नहीं, लॉन्ग राइड में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होगा पिलियन राइडर को। ओके, शॉर्ट राइड के लिए आप बिठा सकते हैं पर कंफर्टेबल नहीं है। तो पिलियन राइडर्स के लिए ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल बाइक लॉन्ग राइड्स के लिए नहीं है। लेकिन आप सिटी कम्यूट करना चाहते हो तो इतनी ज्यादा तो नॉर्मल है, सही है। सिटी में नॉर्मल है, ठीक है। आपको ये 2 लाख रुपीस की प्रॉपर ऑन रोड बाइक पड़ती है। ये आपकी फर्स्ट बाइक है? हाँ जी, फर्स्ट। मतलब आप सीधा आपने ये रॉयल एनफील्ड की एक बुलेट को खरीदा। हाँ, ऑल्दो आप पे बुलेट सूट भी करेगी क्योंकि जो टर्बन बॉयज होते हैं वो दे जनरली प्रेफर द बुलेट सेगमेंट, तो ही परचेज दिस बुलेट। एंड सबसे मेन चीज आप दूर से देखोगे तो बुलेट लगती नहीं है क्योंकि इसको इतना मॉडर्न बनाया गया है। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ एक हाइब्रिड बाइक, क्योंकि इसके अंदर क्लासिक का वही जे सीरीज इंजन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम डिजाइन की बात करें, चैसिस फ्रेम सब चीज सेम है लेकिन डिजाइन टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं दिया गया, यहाँ पे आपको सिंगल सीट दी गई है। उसके बाद डुअल टोन कलर हो गया। इंजन की बात करें तो वही जे सीरीज का 349 सीसी इंजन है दैट प्रोड्यूसेस अ हॉर्स पावर ऑफ 20 हॉर्स पावर एट 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। वही सेम टॉर्क है। ब्लैक इंजन हो गया। यहाँ पे कोई इंजन गार्ड देखने को नहीं मिलेगा लेकिन वो आप आफ्टर मार्केट एसेसरीज में लगा सकते हो। अगर आप रॉयल एनफील्ड से इसका जो इंजन गार्ड है तो वो कॉस्ट करता है आपको 3450, मतलब 3500 के आसपास। तो मुझे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम लग रही है। जो कि 150 mm ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि क्लासिक से 20 mm कम है। तो आपको कोई नीचे लगने का फील हुआ कभी ग्राउंड क्लियरेंस जब आप स्पीड ब्रेकर्स पे? बड़े स्पीड ब्रेकर्स होते हैं तो उसमें अगर थोड़ी स्पीड से निकालो तो कभी टच हो जाती है और आराम से निकालेंगे तो टच नहीं होगी। बड़े स्पीड ब्रेकर्स की बात कर रहा हूँ और छोटे में कोई दिक्कत नहीं। छोटे में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बड़े स्पीड ब्रेकर्स में हमने थोड़ी सी भी 40-50 की स्पीड में निकाल दी टच हो जाएगा। हाँ, हल्की सी टच हो जाएगी, आराम से निकालोगे तो नहीं होगी। तो देखिए, आप रॉयल एनफील्ड ने इसको डिजाइन करा है, व्हील बेस को थोड़ा कम करा है, इसको एक सिटी कम्यूट के लिए बेस्ट पर्टिकुलर बाइक बनाई गई है। तो ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा सा इशू रहेगा लेकिन स्पीड ब्रेकर पे आप अगर हल्के से निकालते हो तो वो ग्राउंड ने सीट हाइट भी कम करी है, इसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस भी कम बिल्कुल हो गई है। सीट हाइट इसकी जो है 800 mm क्लासिक से 5 to 10 mm कम है तो सीटिंग इशू भी नहीं होता। नहीं, मैं शॉर्ट राइडर हूँ तो इसलिए मेरे को कंफर्टेबल राइडिंग होती है। बिल्कुल, आपकी हाइट 5'5" है जैसे कि आपने बताया था और आप इस पे कंफर्टेबल बैठते हो। क्या एक बार आप बैठ के दिखाएंगे इस पे प्रॉपर? बिल्कुल, आपके जो फीट हैं बिल्कुल पूरे नीचे टच हो रहे हैं, कोई भी इशू नहीं आ रहा। मतलब एक 5'5" हाइट राइडर के लिए भी कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाला इशू नहीं है। कोई नहीं है। मैंने क्लासिक भी चलाई थी, उससे ज्यादा कंफर्टेबल लगी मेरे को और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है राइडिंग में। ओके, ये ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से। अच्छा, और अगर हम लोग इसमें चेंजेस की बात करें, अगर हम कॉस्ट कटिंग की जैसे की बात कर रहे थे तो यहाँ पे आप रियर फेंडर देखेंगे
प्लास्टिक अगेन, आप ये गार्ड देखेंगे, बैटरी गार्ड जिसको कहते हो, जहां सारी वायरिंग होती है, अगेन प्लास्टिक। सेम अगर आप फ्रंट मडगार्ड को देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा। तो कॉस्ट कटिंग तो थोड़ी सी हाँ, करी गई है, तो करिए, उसकी वजह से रेट भी कम हुआ है। हाँ, इसको 10 से 12 केजीज लाइटर करने के लिए मेटल की कॉस्ट कटिंग काफी ज्यादा रॉयल एनफील्ड ने करी। जो मेटल पहले क्लासिक में यहाँ हुआ करता था या अभी होता है, वो इसके अंदर अब नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर फाइबर बॉडी देखने को मिलेगी, लेकिन मेटल का यूज काफी लिमिटेड करा गया है इस हंटर के अंदर। पर यहाँ पे आपको भारत का लोहा ऐसे महसूस होगा, ये भारत का लोहा है, लेकिन वो जो यहाँ पे आपको लोहा मिलता था, मेटल मिलता था, वो यहाँ पे अब नहीं है। ठीक है, देखने में काफी अच्छी है। फ्रंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फ्रंट के डिजाइन में आपको कैसा लगता है सर ये डिजाइन? फ्रंट का डिजाइन बढ़िया लगता है मेरे को। हमें को एक कमी लगी हेडलाइट में कि एलईडी हेडलाइट्स की कमी लगी, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि क्लासिक में भी हेलोजन है और स्टैंडर्ड में भी हेलोजन है। अब हंटर को इन्होंने थोड़ा मॉडर्न लुक दिया है, तो वो यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प्स दे सकते थे तो बेटर हो जाता। इसमें हेलोजन है और एलईडी इंडिकेटर्स एसेसरीज में एक्स्ट्रा। तो एलईडी इंडिकेटर्स भी आप चाहो तो फिर से अगेन थोड़े से पैसे खर्च करो, रॉयल एनफील्ड से लगा सकते हो। हाँ। थोड़े पैसे नहीं, मैं बता दूं, एलईडी इंडिकेटर्स रॉयल एनफील्ड से अगर आप खरीदने जाते हैं तो यू हैव टू शेल आउट 4700 रुपीज। 4700 रुपए के आपको एलईडी इंडिकेटर्स रॉयल एनफील्ड के शोरूम में मिलने वाले हैं। दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर मी। मतलब मैं नहीं सोचूंगा, मैं आफ्टर मार्केट कुछ और इंडिकेटर्स लगा दूंगा, लेकिन आई कांट शेल आउट सच अ बिग अमाउंट रुपीज। तो यहाँ पे राउंड इंडिकेटर्स दिए, लेकिन अगेन एलईडी का यूज अभी भी रॉयल एनफील्ड ने बिल्कुल भी नहीं करा है। जैसे कि आप बता रहे थे कि ये काफी अनप्रोटेक्टेड सा है, अगर ये गाड़ी गिरती है तो डेफिनेटली इट विल गोना ब्रेक आउट इन अ सिंगल बार, मतलब एक ही बार में गिरते ही ये ब्रेक हो सकता है। इसमें आगे ग्रिल लगाना जरूरी है थोड़ा, तो वो आप आफ्टर मार्केट आराम से लगवा लोगे। मार्केट तो आराम से लग जाएगा। ठीक है, अभी आप बता रहे थे कि एक इंसिडेंट की आपका यहाँ पे जो क्लच लेवर था वो टूट गया था, कैसे क्या? तो एक्चुअली डिसबैलेंस की वजह से थोड़ी बाइक नीचे गिर गई थी, तो सारा वेट जो है क्लच पे आ गया था, तो टूट गया था वो एक ही बार में। हाँ। तो आपने इसको आफ्टर मार्केट फिर रिपेयर कराया या आपने सीधा रॉयल एनफील्ड पे लेके वहीं से नया लगा था रॉयल एनफील्ड से ही, उन्होंने मेरे से 200 चार्ज करे थे इसके। ठीक है, तो ये नॉमिनल चार्जेस था, 200 रुपीज चार्ज करे उन्होंने, और ये क्लच लेवर जो था वो प्रॉपर पूरा चेंज कर दिया। और कोई इंसिडेंट आपको फेस करने को मिला हो यहाँ पे अभी तक आपको? वैसे हालांकि 2-3 महीने ही हुए हैं, बट स्टिल नई बाइक है तो कुछ इश्यूज रहते ही हैं, ऐसा कुछ? और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिस्प्ले जो था वो 2.5 महीने के बाद, 2-2.5 महीने के बाद थोड़ा सा डिस्प्ले जो था वो थोड़ा गायब हो गया था एक दिन के लिए। फिर मैं गया था एजेंसी में, तो उन्होंने कहा कि आपका वारंटी में है तो एक्सचेंज हो जाएगा। फिर इन्होंने मंडे को कॉल करा था मेरे को, मंडे को मैं गया, तब संडे को ही ये फिर अपने आप सही हो गया था ये, उसके बाद फिर कभी खराब नहीं हुआ। बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है, 2 महीने के अंदर ही कुछ टाइम के लिए वो एकदम से गायब हो गया। हालांकि आप मुझे बता रहे थे कि गायब नहीं हुआ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ रीडिंग्स जो थी वो विजिबल नहीं हो रही थी, कुछ शो होने लगी थी, कुछ शो नहीं हो रही थी कुछ टाइम के लिए, और थोड़े टाइम बाद ही अपने आप वापस आ गया। तो ये काफी स्ट्रेंज लगा कि थोड़े टाइम बाद अपने आप वापस भी आ गया और उसके बाद ये ठीक भी हो गया। लेकिन हालांकि ये इश्यूज उसके बाद से कभी ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, कभी उसके बाद से नहीं हुआ, वो एक ही बार आपने फेस किया। ठीक है, उसके बाद से इशू नहीं हुआ, तो थैंक गॉड कि उसके बाद इश्यूज नहीं हुआ, नहीं तो इस पूरे कंसोल को शायद चेंज कराना पड़ता। आपको एक और अच्छी चीज यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जैसे आप इस लीवर को इस तरफ को पुल कर रखा है तो आप देख सकते हो चारों इंडिकेटर्स एक साथ ऑन है, जैसे आपको हिमालयन के अंदर देखने को मिलता है। तो ये काफी अच्छी चीज है कि यहाँ पे हैजार्ड लाइट का ऑप्शन दिया गया है। आप इसको यूज करते हो? हालांकि अभी नहीं, अभी विंटर्स आ रही है तो उसमें यूज होगा बिल्कुल, इसका। विंटर्स में फॉग, जब फॉगी वेदर हो जाता है ना बहुत ज्यादा, आपको Foggy आगे weather कुछ में नहीं बहुत use दिखता, होता है। तो आपको हैजार्ड लाइट चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर, और यहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल नहीं कराना। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सबको चाहिए था, इसके अंदर आ गया। ट्रिप मीटर सब कुछ डिजिटल है, आपका फ्यूल गॉज भी इसके अंदर डिजिटल है, यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ये अच्छी चीज है। इसमें की गियर शिफ्टिंग का इंडिकेशन भी मीटर में है, क्योंकि अच्छा। अब पहले नहीं आता था, ज़्यादा थोड़ा इजी हो जाता है हमें देखने के लिए कौन सी गियर में चल रही है। और ये इसमें एक इन्होंने USB A टाइप पोर्ट भी दिया हुआ है इसमें चार्जिंग के लिए, तो अगर चार्जिंग की दिक्कत है तो किसी को नहीं आएगी। इसके अंदर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स है या 6 स्पीड गियर 5 बॉक्स? स्पीड है। 5 स्पीड है। तो अगेन रॉयल एनफील्ड अभी भी 6 स्पीड गियर बॉक्स पे नहीं आया है, लेकिन हालांकि इंजन आर दैट मच रिफाइंड कि आपको 6 गियर बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती। आपने इसको मैक्सिमम कितने स्पीड पे इसको राइड कर चुके हो अभी तक आप? मैंने इसको 100-110 तक कराया। 100-110 तक करा है। आपको कभी भी कोई हीटिंग इशू आया जब आप 100 या 110 पे चलाते हो? हाँ, इतना ही मेजर इशू नहीं था, थोड़ा सा हीटिंग होता है, वो तो नॉर्मल आरई में होता ही है, पर इतना कोई मेजर इशू नहीं था। अगर हम क्लासिक को 100 या 110 पे चलाते हैं, 100 तब भी ठीक है, 110 पे उसको अगर आप कॉन्टिन्यूअसली 5-10 मिनट भी चला लो ना, तो आपके जो हाथ है ना
वो प्रॉपर ऐसे शेक होने लगेंगे। फिर आपको यहाँ पे ये जो इसका प्रॉपर जो फ्यूल टैंक है वहां पे भी आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। इसके अंदर वाइब्रेशन को काफी हद तक कंट्रोल करा गया हंटर के अंदर। फ्यूल टैंक की बात करें, अगेन 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक है जो आपको क्लासिक के अंदर सेम देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी टोटली सेम है। एक बार इसके एग्जॉस्ट साउंड को सुनते हैं। इसका एग्जॉस्ट साउंड जो है मुझे क्लासिक के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा लगा। एक तो वो जो लंबी सी चोंच होती थी ना, वो जो रॉयल एनफील्ड के अंदर सारे साइलेंसर्स के अंदर देखने को मिलती थी, अब ये साइलेंसर इतना ज्यादा शॉर्ट हो चुका है जैसे आपको एक नेकेड बाइक्स में देखने को मिलता है। सिर्फ शॉर्ट्स आपका जो एग्जॉस्ट है प्रॉपर, वो भी इसको अपलिफ्ट करा गया। ये नहीं है बिल्कुल एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेगा, इसको अपलिफ्ट करा गया वर्टिकल डायरेक्शन में। और यहाँ पे जो एग्जॉस्ट साउंड है वो क्लासिक के मुकाबले थोड़ी सी अच्छी है। वो एक थंब जो आप कह रहे थे, थंब जो ज्यादा है इसमें, थंब इसके अंदर ज्यादा है, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। और नो डाउट ये मुझे साइलेंसर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साइलेंसर पे ऐसा नहीं है कि कॉस्ट कटिंग करी गई है, साइलेंसर पे प्रॉपर यहाँ पे आपको ये देखिए आप प्रॉपर मेटल यूज करा गया है। यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर ये जो लोहा है रॉयल एनफील्ड का वो अभी भी जीवित है। साइलेंसर पे इन्होंने प्रॉपर ऊपर, ये तो जनरली आप बाइक्स के साइलेंसर देखते हो ऊपर ये जो कवर होता है वो आपका प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक फाइबर का बना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी हार्ड प्लास्टिक फाइबर नहीं है। इंजन अगेन ब्लैक में ज्यादा अच्छा लग रहा है एज कंपेरिजन टू द क्रोम। अगर इसको क्रोम देते तो वो रॉयल एनफील्ड पुराना वाला वापस आ जाता, रेट्रो वाला। लेकिन इसको मेट्रो बनाया है ना, ये जो मॉडर्न बनाया है, वहां पे इस ब्लैक कलर की इंजन पे बहुत ज्यादा जरूरत थी जो कि करी। और नो डाउट देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। टेलीस्कोपिक फोक्स आपको दिए हैं, 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक्स हैं। कैसा लगता है आपको इसका ब्रेकिंग, ये सारी चीजें? ब्रेकिंग बहुत अच्छा है इसका, डुअल चैनल एबीएस है तो रेनी सीजन में बहुत काम आता है। डुअल चैनल एबीएस की ब्रेकिंग जो है बहुत इजी हो जाती है और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो कभी आपसे स्किट हुई बाइक? नहीं, स्किट कभी नहीं, स्किट कभी नहीं हुई, मतलब ब्रेकिंग आपको कॉन्फिडेंट फील करा। तो बहुत अच्छी चीज है कि डुअल चैनल एबीएस इसके अंदर प्रोवाइड करा गया है। हालांकि टायर साइज की बात करूं, यहाँ पे आपको 110, 19, 17 इंच का टायर दिया गया है। रियर में आपको 140, माइंड यू 140 सेक्शन का टायर, क्योंकि क्लासिक के अंदर आपको 120 विथ देखने को मिलती है। यहाँ पे इसकी जो विथ है उसको भी काफी ज्यादा ब्रॉड करा गया है, तो आपको 140 सेक्शन का टायर मिलेगा, लेकिन रियर टायर 17 इंच का है। वहीं क्लासिक में आपको रियर टायर 18 इंच का दिया जाता है, फ्रंट 19 इंच का। यहाँ दोनों टायर 17 इंच के हैं, लेकिन विथ पे काम करा गया जिसकी वजह से गाड़ी स्किट नहीं होगी। सिटी में कम्यूट करते समय आपकी जो ग्रिपिंग है, वो जो रोड से गाड़ी बिल्कुल फ्लैट होके जो चलेगी, आपको एक एजिलिटी महसूस होगी और आपको एक कॉन्फिडेंस फील कराएगी कि आपको ऐसा नहीं लग रहा गाड़ी हिल रही है या आपको मुनोवर करते समय आपको स्किट करने का डर लग रहा है। वो चीज इसके अंदर नहीं है। फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क है। रियर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 270 mm का डिस्क दिया गया, लेकिन दोनों ही डुअल चैनल एबीएस ऑप्शन के साथ आते हैं। पीछे की बात करें रियर फेंडर पे भी काफी इंप्रूवमेंट्स करे गए हैं। ये आपका प्रॉपर फाइबर जैसे डिस्कस करा था। बाकी सब राउंड शेप में इन्होंने सारी टेल लाइट्स दी हैं, टेल लाइट्स, इंडिकेटर्स प्रॉपर इन्होंने राउंड शेप को यूज करा है, जो इसको कई हद तक मॉडर्न बनाने की कोशिश करता है। और हालांकि मॉडर्न बाइक है भी। अगर आप इस कलर की बात करें तो इसमें आपके बहुत सारे और कलर ऑप्शंस भी थे। डुअल टोन में एक इसका रेड और ब्लैक था, तो आपने वो क्यों नहीं चूज किया? मेरे को यही पसंद आया, ब्लू कलर एक्चुअली पसंद है मेरे को। तो और जब मैं गया था शोरूम तो ये वहाँ पे खड़ी हुई थी, तो सामने देख के ज़्यादा पता चल जाता है, तो मैंने इसी को फाइनल करा फिर रेबल ब्लू उस समय मैं पहना हूं, तो ये गाड़ी मुझे लग रहा है मैं इसको उठा के ले जाऊं, मेरे पे ज्यादा सूट करेगी। ठीक है, ब्लू कलर देखने में बिल्कुल एक यूनिक कलर है। और ये जो रॉयल एनफील्ड जो इनग्रेव करा गया है, ये प्रॉपर इनग्रेव नहीं है जैसे जनरली बाइक्स में पहले आता था, वो प्लास्टिक से प्रॉपर इनग्रेव करा जाता था पूरे मेटल टैंक पे, ऐसा नहीं है। आपकी बार ये प्रॉपर उन्होंने स्टिकर्स को यूज करा है। ये जो रॉयल एनफील्ड की ग्रेविंग दी है, हालांकि अगर आप डैपर सीरीज इसकी लेते हैं जिसकी एक्स शोरूम इससे 5000 रुपीज कम है, वहां पे आपको इतना बड़ा ये रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ नहीं दिखेगा। वहां पे आपको सिल्वर, ऐश ऑप्शन, एक ग्रे कलर है, एक ऐश है, एक पर्टिकुलर आपका शायद सिल्वर कलर देखने को मिलेगा। और ये जो आपका प्रॉपर रेबल सीरीज है, इसमें दो ही कलर आते हैं। एक कलर आप ये देख रहे हैं डुअल टोन में, ब्लू एंड व्हाइट, और दूसरा ब्लैक एंड रेड। इसका एक शोरूम प्राइस 5000 रुपीज ज्यादा है। जनरली लोगों को पता होना चाहिए, आपने कभी वीडियोस में देखा होगा जब ये रॉयल एनफील्ड को लॉन्च करा गया था तो मीटर के पास एक आपको ट्रिप नेविगेशन छोटा सा कंसोल दिया गया था यहाँ पे, जो काफी वीडियो में लोगों ने देखा और बाद में लोगों ने पूछा भी कि इसको क्या गायब कर दिया। नहीं, माइंड यू, वो चीज गायब नहीं करी गई। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम वो एसेसरीज का पार्ट है। बिल्कुल सर ने ठीक कहा, वो एसेसरीज का पार्ट है। आप चाहो तो अगर आप टूरिंग करते हो बाइक से, आप ट्रेवलिंग पे जाते हो,
आपको नेविगेशन की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे आप एक और छोटा मिनी कंसोल लगवा सकते हो, वो एसेसरीज का पार्ट है, वो बाइक के साथ नहीं मिलेगा। सर आपने ये लेग गार्ड लगवाया? जी, आफ्टर मार्केट लगवाया। आफ्टर मार्केट लगाया। रॉयल एनफील्ड से क्यों नहीं लगाया जब सारी चीजें वहीं से लगवा रहे हो तो आप? रॉयल एनफील्ड में ज़्यादा कॉस्टली था ये, एजेंसी में लेग गार्ड था एक 3500 एंड 4500, और ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाया 1400 का। 1400 रुपए का आफ्टर मार्केट, हाँ और कंपनी में था 4-4.5 का, जी। मतलब 3000 रुपए का डिफरेंस। मतलब ये चीज जस्टिफाइबल है यहाँ पे कि एक लेग गार्ड के लिए सर ने 4-4.5 रुपए खर्च करना सही नहीं समझा। मैं भी सही नहीं समझता, क्योंकि आपको आफ्टर मार्केट देख रहे हो आप, कितना वाइड लेग गार्ड आपको मिल गया, वो भी सिर्फ 1400 रुपए में। हालांकि ये आफ्टर मार्केट में लेता तो वो क्वालिटी स्टिचिंग बैकरेस्ट की वो नहीं मिल पाती, तो इन्होंने कंपनी फिटेड लगवाया 1000 रुपए में, जस्टिफाइबल था। लेकिन यहाँ पे ठीक किया उन्होंने कि आफ्टर मार्केट उन्होंने एसेसरीज को यूज करा, और ये लेग गार्ड काफी हद तक ये गाड़ी को प्रोटेक्ट करेगा हाँ यस, और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बिल्कुल। ठीक है, तो इस गाड़ी को आपने कितने किलोमीटर अभी चला लिया? मैंने 1180 किलोमीटर चलाया अभी। 1180। कुछ सर्विस अभी तक हुई? हाँ, फर्स्ट सर्विस हो गई है 500 किलोमीटर्स पे हुई थी। 500 फ्री हुई होगी मेरे हिसाब से। नहीं, फ्री नहीं हुई थी, 1500 चार्ज हुआ है। अच्छा, फर्स्ट सर्विस पे आपने 1500 रुपए चार्ज करे 500 किलोमीटर पे ही। हाँ जी। उस 1500 रुपए में कंपनी ने आपको ऐसा क्या दिया, किस बात के 1500 रुपए उन्होंने चार्जेस लिए? इसका सर्विस किट चेंज करी थी, ऑयल फिल्टर एंड इंजन ऑयल डाला था नया। और कंपनी में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आया आपका? जो ये खराब हुआ था उसमें भी कोई आपके चार्जेस नहीं गए? नहीं। वो वारंटी के अंदर ही कवर्ड हो गया। फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, तो आपको क्या माइलेज दे देती है बाइक? फर्स्ट सर्विस के बाद मेरे को इसका 32 का माइलेज मिला था। 32 का माइलेज जी। 500 किलोमीटर के बाद। जी। ठीक है, और अभी भी आपको? अभी भी अप्रॉक्स 32 का ही मिल रहा है, अभी मैंने मेजर करा नहीं है उसके बाद। मतलब 32 या 32 के आसपास मिल रहा है, और कुछ टाइम के बाद अगर आप इसको 2-3,000 किलोमीटर चला लोगे और एक बार और इसकी सर्विस हो जाएगी, 35 to 36 किलोमीटर इजीली। 40 तक ले जाने के लिए आपको बहुत संभल के इसको चलाना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि इतना 40 तक ये आ जाए। हालांकि नहीं, कुछ नहीं। लोगों ने व्यूअर्स दिखाते हैं यूट्यूब पे कि 40 kmpl भी माइलेज क्लासिक से निकाला है। 36 तो कंपनी क्लेम करती है। 36 तो कंपनी क्लेम करती है, 2-3 हम एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है 120 के आसपास, लेकिन राइडर्स ने इससे 130-135 भी निकाली है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू राइड द बाइक एक्चुअली। आप थोड़ा सा लीन होके चलाएंगे, जैसे आप एक स्पोर्टी बाइक को चलाते हैं, ये गाड़ी थोड़ा सा और तेज चल सकती है और 135 स्पीड निकाल देगी। हालांकि जो एक बेस्ट स्पीड इसकी जो है दैट इज 100 किलोमीटर। यू वोंट फील एनी वाइब्रेशन, यू वोंट फील एनी हीटिंग इशू, यू वोंट फील कि मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इसको 100 किलोमीटर पे कितना भी लॉन्ग स्ट्रेच तक ड्राइव करते हो, उसके ऊपर चीजें बिगड़ेंगी, और वो रॉयल एनफील्ड के साथ कॉमन है और देखने को मिलती है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ड्रीम व्हील्स इंडिया।